आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई क्या कर रहे होंगे, अच्छे से जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, आइएगा देखना आज के हम अपने इस वीडियो में जो क्लास 10th का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें आज हमको मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पेपर 2027 में क्या होगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्या होगा, रिपीटेड चांसेस ये क्वेश्चन के हैं। ठीक है, तो आइएगा हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन क्या करते हैं, हल करते हैं कि बारी बारी से। ठीक है, जैसे आपको अब पहले इसमें हल करने से पहले न्यूमेरिकल हम समझेंगे इसका चिन्ह पर पार्टी, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आइए इससे पहले बताते हैं। ये देखना सब में क्या होता है, यू होता है, यू भी एफ आर एच और एच टेस्ट। ठीक है, इन सब का मतलब अच्छे से डिटेल में आपको जानना है तो एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में क्या करें, लिंक दे रहे हैं, वहां से आगे जाकर के आप अच्छे से वहां पर जानकारी ले सकते हैं, कैसे प्लस हुआ था, कैसे ये माइनस हुआ था, वहां पर क्या होगा, बहुत अच्छे से डिटेल में हम क्या है पढ़ाए हैं। ठीक है, हम देखते हैं एक बार अवतल के लिए, यानी कि एक बार हम किसके लिए देखते हैं, अवतल दर्पण के। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए, और एक बार किसके लिए देखते हैं, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, इसके लिए हम उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल और उत्तल दोनों के लिए क्या करते हैं, देखते हैं चिन्ह पर पार्टी। है ना, यू मतलब क्या होता है, वस्तु दूरी होता है, भी मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी होता है, और एफ मतलब क्या होता है, फोकस दूरी, आर मतलब वक्रता त्रिज्या, एच मतलब वस्तु की दूरी या फिर वस्तु की लंबाई, एच डैश मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई होता है। ठीक है, जब हम अवतल की बात करते हैं, सिर्फ अवतल दर्पण, आप यू को छोड़ माइनस कर दीजिए, यू क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, यू को माइनस कर दीजिए। ठीक है, और बाकी सब इसमें जो है एच डैश जो है, सॉरी एच एच मतलब जो है ये वस्तु दूरी है, इसको प्लस करके बाकी सब से माइनस कर दीजिए। ठीक है, यानी फटाफट क्या कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, बाकी सब चीज में किस होते हैं, माइनस में होता है। ठीक है, और यही चीज हम अगर उत्तल दर्पण चाहते हैं, उत्तल दर्पण में सिर्फ हम जो अपने पास है यू को माइनस कर दें, यू को माइनस कर दे, बाकी सब क्या करते हैं, प्लस कर दे। ठीक है, बाकी सब क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, याद रहेंगे। जो अवतल दर्पण होता है उसमें सिर्फ एच का मान जो होता है प्लस होता है, बाकी सब एक तरफ से नेगेटिव होते हैं, माइनस होते हैं। और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें सिर्फ आप यू को छोड़ दीजिए, बाकी सब प्लस होते हैं। ठीक है, याद रहेगा क्या सर जी? हाँ, हमें याद रहेगा। तो आइएगा हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल आप क्या करते हैं, आसानी से बताते हैं, बनाते हैं, कैसे बनता है। ठीक है, अगर ये पूरा इसका इन्फॉर्मेशन डिटेल जानना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रहे हैं, वहां से जाकर इसका पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल आप अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, तो आइएगा हम क्या करते हैं, अपना न्यूमेरिकल क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखना नंबर एक न्यूमेरिकल क्या दिया है, कराए कि 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या दिया मेरे दोस्त, वक्रता त्रिज्या मतलब हमें क्या दिया था, ये हमें दिया, न्यूमेरिकल कहां से हल कर रहे हैं, क्या हमें दिया है, हमें क्या, ध्यान देना, हमें जो दिया है कि आर का मान, आर में कितना दिया हमें, 20 सेमी। ठीक है, आर में 20 सेमी है, हमसे कराइए एफ का मान ज्ञात कीजिए, एफ का मान। ठीक है, अब याद रखना कि जो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, देखिए पीछे अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होती है, माइनस होती है। क्या कहेंगे सर जी? हाँ, तो यहाँ हम क्या लेंगे, माइनस लगा लें। ठीक है, इसके सामने क्या करेंगे, चिन्ह पटपाटी सबसे क्या करेंगे, हम माइनस लगा लें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध फार्मूला होता है, यानी कि फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, फार्मूला हम लगाते क्या, यह बराबर क्या होता है, r/2, यह बराबर क्या होता है, r/2 फार्मूला होता है। क्या सर जी? हाँ, तो हमें क्या दिया, r का मान कितना है, -20 है, चिन्ह सहित ले लेंगे। ठीक है, और ये 2 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि माइनस कितना है, 10, और अंत में ये क्या है, -10 शून्य आया है, क्या हमारे पास है, इसकी फोकस दूरी, किसकी फोकस दूरी, याद रखना किसकी फोकस दूरी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, -10 सेमी। अब हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी का नेगेटिव होती है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए चिन्ह भी हम साथ में लगा चलेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर आसानी से मिल जाएगा, नेगेटिव चिन्ह कहीं और इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये नंबर आशा करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 2 हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन दिया हमें, कराए कि उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी प्लस का 10 सेमी। अब देखिए फोकस दूरी पहले से प्लस का 10 सेमी दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या निकाल लेंगे, आसानी से काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या दिया वो लिखते हैं, तो हमें क्या दिया है, नहीं दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया अपने पास, नहीं कि फोकस नहीं, एफ बराबर कितना वैल्यू दिया है, 10 सेमी। ठीक है, प्लस में 10 सेमी दिया है, तो हमसे पूछे आर का मान ज्ञात कीजिए। अभी फार्मूला क्या पढ़े थे, ठीक है, फार्मूला वही अप्लाई करते हैं जो भी पीछे पढ़े थे कि यह बराबर क्या होता है, r/2। ठीक है, इस बार में फोकस दूरी जो दिया है वो प्लस में दिया है, जब हम जो चीज हमें प्लस या माइनस में ऑलरेडी दिया है उसके लिए हम कोई चिन्ह प्रपाटी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसके लिए नहीं दिया है उसके लिए हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखना हमें क्या, ये
यहाँ पे इस बार हम क्या दिया, एफ का मान दिया, एफ का मान कितना है 10 सेमी, क्या कहेंगे सर जी हाँ 10 ए आर बाई 2, हम पढ़ते हैं इसका पूरा इधर हो जाएगा, तो आर बाई कितना देगा पास 20 सेमी, कितना पास है 20 सेमी। कोई डाउट कहेंगे सर जी हमें, कोई डाउट नहीं है, यानी कि आर का मान कितना है 20 सेमी, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है 20 सेमी है, ठीक है, यानी इस सवाल का आंसर कितना होगा पास, ये 20 सेमी हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट कहेंगे सर जी हमें, कोई डाउट दिक्कत अभी तक नहीं है। तो चलिए आइएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 12 सेमी है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, यानी कि हमें इस बार एफ का मान दे दिया है, एफ का मान दिया है हमें, किसका पूछा है आर का मान पूछा है, क्योंकि पीछे सवाल भी वही था, इसमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना था, फोकस दूरी दिया था, और सेम क्वेश्चन है फोकस दूरी दिया है और वक्रता त्रिज्या में ज्ञात करना है। तो आइएगा देखिए इस बार हमें क्या दिया है आर का मान, आर में एफ का मान दिया, ठीक है, यानी कि हमें क्या दिया है लिख लेते हैं, गिवन है दिया है, क्या दिया ध्यान रहे, दिया क्या है कि फोकस दूरी एफ स्क्वायर कितना दिया है हमें 12 सेमी दिया है, ठीक है, एफ स्क्वायर कितना दिया 12 सेमी, हमें चाहिए कि आर का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, ये बराबर क्या होता है आर बाई 2, ये बराबर क्या होता है आर बाई 2 होता है, तो एफ का मान कितना है 12 सेमी, क्या कहेंगे जी हाँ 12 इक्वल टू आर बाई 2, ठीक है, ई 2 का गुणा कितना हो जाएगा 12 के 24, यानी कि आर बराबर 24 सेमी, आर कितना पास आ गया 24 सेमी, ठीक है, आर का मान कितना पास आ गया 24 सेमी, ये अपने पास है इसका एज अ राइट आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। कुछ डाउट दिक्कत आपको, आशा करता हूँ कुछ डाउट दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार का नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये आर का मान कितना गया 24 सेमी हो गया, ठीक है, यानी कि ये अपने पास तीसरा भी क्वेश्चन हल हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लिखा गया है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है। ये सब पेपर में क्या करते हैं, एक नंबर पूछे वाले सवाल है, ठीक है, एक नंबर क्या करते हैं पूछे जाने वाले सवाल हैं, ठीक है। आइएगा इसको भी हल करते हैं, देखिए मैं क्या दिया वो लिखते हैं दिया, ठीक है, क्या पास दिया है, दिया क्या है कि फोकस दूरी एफ का मान कितना पास है 12 सेमी, ठीक है, फोकस दूरी कितनी 12 सेमी, हमें क्या चाहिए आर का मान। अब कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है, ठीक है, दिखना ये चिन्ह पर पार्टी दिखाते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है माइनस में होती है, ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है माइनस में, ठीक है, यानी इसके सामने हम क्या लगा लेंगे, इसके सामने क्या लगा लेंगे माइनस चिन्ह, ठीक है, इसके सामने माइनस लगा लेंगे। अभी हम फॉर्मूला क्या पढ़ना है वो लगा लेंगे, अब फार्मूला, ठीक है, फार्मूला क्या होता है, यह बराबर क्या होता है आर बाई 2, हमने क्या होता है यह बराबर आर बाई 2 होता है, क्या कहेंगे जी हाँ यह बराबर आर बाई 2 होता है। अब हमें क्या दिया एफ का मान दिया यानी कितना है माइनस का 12 इक्वल टू कितना आर बाई 2, अब इस साइड से मुड़ा कितना हो जाएगा 12 के 24, यानी आर और कितना आ जाएगा अपने पास से माइनस का 24 सेमी, ठीक है, माइनस का 24 सेमी, यानी कि 12 के 24 सेमी, ठीक है, कितना पास आ गया 24 सेमी। कोई डाउट कहेंगे जी हमें किसी भी प्रकार का अभी तक कोई डाउट नहीं है। अभी तक हम कितने न्यूमेरिकल किए, कुल 4 न्यूमेरिकल हल कर लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, 5वें नंबर की बारी है। 5वां क्या दिया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेमी है, तो इसकी फोकस ज्ञात कीजिए। अब इसको सीधे मैं बना देना हूं, हमें क्या दिया आर का मान दे दिया, ठीक है, आर में कितना दिया है 15 सेमी। अब गिवन जो है लिख लेना 15 सेमी दिया है, इसकी फोकस यानी कि एफ का मान, ठीक है, एफ का मान में क्या करना है यहाँ लिख देना क्या दिया है हमें, ठीक है, दिया है, ठीक है, हमें दिया उसको हम लिखते हैं। अब ना हम फार्मूला क्या पढ़ते हैं सूत्र यानी कि फार्मूला, ठीक है, फार्मूला हम पढ़ते हैं कि एफ बराबर क्या होता है आर बाई 2, आर बाई 2 होता है क्या कहेंगे सर जी हाँ एफ मान कितना है इस बार हमें ज्ञात करना है, एफ बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। आर का मान कितना दिया 15, 15 रखते हैं आर की जगह अपॉन 2, इसको जब 2 से काटेंगे कितना जाएगा 7.5, 7 में 14 15 यानी 7.5 आ जाएगा, यानी कि इतना सेमी, यानी कि एफ स्क्वायर कितना जाएगा पास से 7.5 सेमी, ठीक है। आप चाहे तो भाग देकर आंसर दीजिएगा, चाहे नहीं मन करे तो नहीं मत भाग दीजिएगा, उसी पे यानी 15/2 भी छोड़ देंगे तो कोई उसमें दिक्कत तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। इससे काटेंगे कितना आ जाएगा आंसर 7.5 सेमी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, यानी क्वेश्चन नंबर पास करते हैं 5 नंबर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखना क्वेश्चन नंबर 6 पास क्या है, ये लिखा है कि 15 सेमी फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, दर्पण कौन सा उत्तल दर्पण, ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर स्थित किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन परिकलन कीजिए, यानी कि हमें आवर्धन का समझना नहीं, हमें यम का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आई भी पहले क्या दिया उसको लिखते हैं, लेकिन अपने पास क्या दिया है ये 15 सेमी फोकस दूरी, यानी कि हमें क्या दिया वो लिख लेते हैं, दिया है क्या, ठीक है, दिया है ना, हमें क्या दिया है कि एफ बराबर कितना अपने पास दिया है 15 सेमी, फोकस दूरी 15 सेमी दिया, ठीक है, फोकस दूरी 15 सेमी दिया है। थोड़ा मैं दोस्त करके चश्मा लगा लेता हूं, थोड़ा आंख थोड़ा खराब ना हो, ठीक है, चश्मा लगा थोड़ा आंख ना खराब हो, देखना हमें क्या दिया है यह बराबर कितना है 15 सेमी दिया है। उसके बाद उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर, यानी कि हमें यहाँ क्या दिया है युग्म मान भी दे दिया है, युग्म बराबर कितना दिया हमें, ये युग्म मान कितना है 20 सेमी, ठीक है, 20 सेमी।
तो हमसे क्या करें, स्थिति की किसी भी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन है कि हमें यम का मान चाहिए, ठीक है, यम का हमें मान चाहिए। यम का मान ज्ञात करने से पहले मैं ध्यान ना कि यम का मान पहले ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, भी का मान ज्ञात करेंगे। भी का जब मान ज्ञात हो जाए क्या करेंगे हम, तो फिर यम का मान आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। यम का मान क्या करेंगे हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब कौन सा दर्पण, पहले कौन सा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में आप देखेंगे तो जो यू होता है सिर्फ यू माइनस होता है, बाकी सब प्लस होते हैं। मैं ये उत्तल दर्पण दिखाते हैं, ठीक है, आपको हम एक बार दिखाते हैं कि उत्तल दर्पण में सिर्फ मेरा जो यू होता है, सिर्फ उत्तल दर्पण में यू माइनस होता है, बाकी सब ऑलरेडी क्या होते हैं, प्लस होते हैं, ठीक है। चिन्ह प्रपाटी के हिसाब से चलेंगे तब देखना आंसर चिन्ह प्रपाटी के हिसाब से ही आएगा, और चिन्ह प्रपाटी फॉलो नहीं करें तो आंसर एक भी नहीं आने वाला है। तो नाम क्या लिखते हैं, दर्पण सूत्र, ठीक है, यानी कि हम दर्पण फार्मूला, ठीक है, यानी दर्पण सूत्र, यानी कि मिरर फार्मूला, ठीक है। दर्पण फार्मूला क्या होता है, 1/f 1/a/1/b प्लस 1/u, यहाँ सबको मान रखते हैं। अब 1/f मान कितना है, 1/15, ठीक है, बराबर 1/v हमें नहीं पता है, लिख लेते हैं इसे। ये प्लस होगा, यहाँ क्या आपके पास माइनस कितना है, 1/20, ठीक है, यानी कितने हैं, माइनस 1/20। आइए बगल में हल कर दे रहे हैं, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस का 1/20, ठीक है, कितना है, 1/20, ठीक है। अब ये पूरा माइनस है, इधर भेजिए इसको प्लस, यानी कि 1/15 प्लस का 1/20 बराबर 1/v, ठीक है। 1/, कितना पास हो जाएगा, v, 1/v। अब दोनों लस कितना हो जाएगा, दोनों लस कितना होगा, 60 होगा, क्या कहीं से 15 चौका 60 20 23 60, यानी कि दोनों लस 60 हो जाएगा, ठीक है। इससे काटेंगे 15 चौका 60 हो जाएगा, फिर प्लस इससे भाग में कितना हो जाएगा, 20 चौका 20 23 60, ठीक है, यानी कि इतना जाएगा अपन 1/v। अब इसको 4 3 7 हो जाएगा, 7/60 बराबर 1/v, ठीक है। इसको जब पलट देंगे, क्योंकि हमें v का मान चाहिए, v का मान कैसे निकलेगा, पलटने के बाद ही पलट देंगे, क्या हो जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर 60 से आ जाएंगे, नीचे 7, यानी इससे जब हम भाग देंगे तो वो अपने पास हो जाएगा, भाग मत दीजिए, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है, भाग मत दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, यानी कि इतना 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 क्या हो जाएगा, सेमी हो जाएगा, ठीक है, इतना सेमी। जो कि हमें ये नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, यम का मान पूछ रहा है। तो हम यम बराबर फॉर्मूला पढ़ते हैं, याद रखना कि हम यम बराबर एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, यम बराबर क्या होता है कि यम बराबर एच डैश अपन क्या होता है, एच डैश अपन एच माइनस का v अपान यू होता है, ठीक है। अब हमें एच डैश और एच का मान पता नहीं है, लेकिन v का मान और u का मान पता है, इसके सारे हम क्या करेंगे, यम का मान निकालेंगे, ठीक है। तो आइएगा, तो यम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यम बराबर माइनस का v अपान यू रखते हैं, ठीक है, माइनस का v का मान कितना है, 40/7 सॉरी 60/7, यानी कि इसका मान कितना है, 60/7 के पूरे बटे कितना है, u का मान कितना है, माइनस का 20 में, ठीक है, कितना है, माइनस का 20 में, ठीक है, अपान इसके नीचे दी एक मान लेते हैं, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा एक है, यानी कि ये पहले माइनस था, माइनस है, ये माइनस माइनस उड़ जाएगा, कितना होगा ये 60 इंटू कुछ नहीं, यानी कि ऊपर 60 ही रहेगा, ठीक है, ऊपर 60 नीचे कितना हो जाएगा 7/20, ठीक है, 7/20 यानी कि 20 से कम 20 20 23 60, यानी कि 3 आ जाएगा, क्या कैंसर जी हाँ। अब कितना आपके पास है 3, ऊपर कितना होता है 3, नीचे कितना होता है 7, यानी कि अगर इससे आप भाग दे देंगे, यानी या तो यम का मान इतना ही छोड़ दीजिए, या तो यम का मान कि 3/7 ही छोड़ दीजिए, या तो फिर जब इसको भाग देंगे आप आएगा यम बराबर आ जाएगा, इसे 0 पॉइंट भाग देंगे कितना जाएगा, हो जाएगा 30, यानी कि 7 चौके 28, 7 चौका 28 हो जाएगा, ठीक है, 7 चौका 28 बचेगा 2, फिर हो जाएगा 7 चौका 28 हो जाएगा 2 मतलब हो जाएगा 20 मतलब होने मतलब कहता है 7 में 14, यानी कि 4.2 इतना छोड़ना, ठीक है। यम का मान इतना 0.42, या फिर यम का मान कितना आ जाएगा, ये 3/7, इसको आप करें, यही इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। आशा करता है क्या होगा, समझ में आ गया होगा हमने कैसे इसको सॉल्यूशन किया, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का था 6 नंबर आसानी से करके हमने पढ़िए, क्या दिया है वो लिखिए, उसके बाद फॉर्मूला लगाइए, सही प्लस माइनस चिन्ह अप्लाई करिए, आंसर आपका आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, कैंसर जी हमें कोई डाउट अभी तक नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर ये 6 भी सॉल्यूशन हो गया। तो आइएगा क्वेश्चन में चलते हैं 7, ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 7, हमें क्या दिया है, लिखा है कि 16 सेमी फोकस दूरी की अवतल दर्पण, अब इस पर कौन सा दर्पण दे दिया हमें, अवतल दर्पण, ठीक है, क्या दिया है, अवतल दर्पण 16 सेमी, ठीक है, कितना है, यानी कि हमें क्या दिया वो लिख लेते हैं, दिया है, ठीक है, हमें क्या दिया वो लिखते हैं, दिया हमें कि f का मान, यह कितना दिया 16 सेमी, ठीक है, 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेमी की दूरी पर रखी, यानी कि वस्तु u का मान कितना दे दिया हमें, u का मान कितना दे दिया हमें 8 सेमी, ठीक है, 8 सेमी, ठीक है, रखा है। उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति में प्रकृति बताइए, स्थिति बताना है और प्रकृति बताना है, और हमें क्या करना है, किरण आरेख भी बनाना है, ठीक है। क्या लिखना हमें, किरण आरेख बनाने के पहले हमें क्या करना चाहिए, v का मान निकालना होगा,
अब भी का मान कैसे निकलेगा? अब कौन सा पहले दर्पण है? अवतल दर्पण है क्या? अवतल दर्पण हम पढ़ते हैं कि फोकस दूरी भी माइनस होता है और वस्तु दूरी भी, दोनों क्या होता है? ये माइनस होता है। ठीक है, फोकस दूरी भी और वस्तु की दूरी भी माइनस होता है, इसलिए क्या करेंगे, दोनों को हम माइनस माइनस क्या करेंगे, लगा देंगे। ठीक है, अब आइएगा हम हल करते हैं इसको। हम ये क्या लिखते हैं? दर्पण फॉर्मूला। ठीक है, लिखेंगे हम दर्पण, दर्पण फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि दर्पण सूत्र। ये क्या होता है? ये लगा लेंगे, क्या हो जाएगा? ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, क्या होता है? u। ठीक है, अब 1/f मतलब कितना है? 16, यानी कि 1/16 बराबर कितना हो जाएगा? 1/v। v का हमें मान चाहिए, और ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस का माइनस 1/8। ठीक है, ये माइनस इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा क्या? जी हाँ, यानी कि 1/, कितना हो जाएगा? 1/16 फिर प्लस का 1/8 इक्वल टू 1/v। ठीक है, इतना हो गया क्या कैंसर? जी हाँ, इतना पास हो गया। अब दोनों प्लस कितना हो जाएगा? दोनों प्लस कितना होगा? 16 लगेगा कैंसर? जी हाँ, दोनों प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों प्लस जब 16 हो जाएगा तो ये 16 कम में 16 ही होगा, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा? एक या प्लस कितना हो जाएगा? ये 8 के 8, 8 2 16 कितना आ जाएगा? 2, 2 कम में 2, यानी कि 2 यहाँ हो जाएगा। इसको कितना हो जाएगा? 1/v। ठीक है, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/16 बराबर कितना हो जाएगा? 1/v। अगर दोनों को हम उलट देंगे, यहाँ से क्या करेंगे, हम पलट देंगे, हमें v का मान चाहिए, और पलट देंगे कितना हो जाएगा? v इक्वल टू हो जाएगा पास ये v इक्वल टू ये 16/3। ठीक है, इतना सेमी, जो कि हमें किसका चाहिए था? v का मान कितना पास है? 16/3। ठीक है, कितना पास आ गया? 16/3। अरे सॉरी चाहते हैं, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, थोड़ा सा गलती है, ध्यान रहे। थोड़ा सा गलती क्या हुआ है कि इस f मान कितना? 16, यानी कि ये माइनस का 16 है। ठीक है, यानी कि माइनस का 16, ये भी -16, ये माइनस का जाएगा इतना। ये अब एक में से दो जाएगा, तो थोड़ा मिस सॉरी चाहते हैं, मिसप्रिंट हो गया है, चिन्ह हम नहीं रख पाए थे। चिन्ह क्या कितनी नहीं रख पाए थे, इसका हम कितना हो जाएगा? या घटाएंगे कितना हो जाएगा? एक में से जाएगा, यानी कि 1/16 हो जाएगा क्या कहेंगे सर? जी हाँ, यानी 1/v। और दोनों को उल्टेंगे कितना हो जाएगा? दोनों पलट देंगे, तो पलटेंगे क्या हो जाएगा? v बराबर कितना आ जाएगा पास? ये v बराबर, देखिए कितना हो जाएगी? v बराबर, ठीक है, यानी कि प्लस हो गया, सही है, 16 कम 16 सही। अब सही, v मान कितना पलटेंगे तो 16 सेमी। ठीक है, v मान कितना पास आ जाएगा? ये 16 सेमी। ठीक है, यानी कौन सा दर्पण था? अवतल दर्पण फोकस दूरी माइनस होती है और u का मान भी माइनस होता है। v का मान क्या होता है? प्लस। यानी ये जो v का मान हमें दर्शा रहा है, v दर्शाने का मतलब ये है कि इसका जो प्रतिबिंब प्लस, जो v का मान क्या है? देखिए प्लस में आएगा क्या कहेंगे? जी हाँ, v का मान प्लस कब आएगा? इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। कितनी दूर पर? 16 सेंटीमीटर की दूर पर बनेगा। ठीक है, और हमें इसका हमें किरण आरेख बनाना है, तो किरण आरेख बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? m का मान चाहिए। m का मान कैसे निकलेगा? यानी कि किरण आरेख पर किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताइए। ठीक है, अब आइए इसका प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति जांच करते हैं। क्या होता है अपने पास कि यम क्या होता है कि माइनस का v अपान ये u होता है क्या कहेंगे? जी हाँ, अब ये जो यम का मान निकल जाएगा, यही से अपना क्या हो जाएगा? काम ये बन जाएगा। ठीक है, तो आएगा निकालते हैं यम का मान। नहीं, यम बराबर कितना आ जाएगा? यम बराबर कितना? माइनस का v, यहाँ माइनस v का मान कितना है? 16, u का मान कितना है? ये माइनस का ये 8 है। ठीक है, यानी कि -8, यानी कि 8 का मान 8 में 16, यानी कि माइनस माइनस कट गया, यानी यम बराबर कितना आ गया? प्लस का 2 आने का मतलब क्या आप जैसा पता है, इसका जो प्रतिबिंब होगा इससे 2 गुना बढ़ेगा, यानी कि 2 गुना कैसा बनेगा? आभासी एवं सीधा बनेगा। ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब होगा लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति कैसा बनेगा? लिखेंगे कि यहाँ पर हम लिखते हैं अतः प्रतिबिंब की स्थिति, अतः स्थिति और प्रकृति। प्रकृति का मतलब कैसा बनेगा? स्थिति मतलब प्रतिबिंब 2 गुना बनेगा। स्थिति क्या दिखाएगा? स्थिति में हम लिख देते हैं, स्थिति में जो होगा यहाँ पर क्या होगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? स्थिति में लिखते हैं कि जो ऊपर किरण आरेख बनाए तथा प्रतिबिंब की स्थिति कितना होगा? प्रकृति कैसा? प्रकृति सीधा बनेगा। स्थिति लिखते हैं, स्थिति कैसा बनेगा? प्रतिबिंब की, जो प्रतिबिंब की स्थिति, अतः लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब की स्थिति, अतः लिखेंगे हम अतः प्रतिबिंब की स्थिति कितना है? 2 गुना। ठीक है, यम का मान कितना है? 2 गुना है क्या कहेंगे? यहाँ कैसा बनेगा? 2 गुना, और 2 गुना बनेगा। और प्रकृति कैसा होगा? प्रकृति कैसे होगा? आभासी सीधा। ठीक है, कैसा होगा? ये आभासी सीधा बनेगा है कि इसके यम मान किस में? प्लस में आया है, इसलिए क्या होगा? ये आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कहेंगे नहीं। अब इसका हम बनाते हैं किरण आरेख। ठीक है, ये किरण आरेख कैसे बनता है? अब किरण आरेख बनाने के हम पहले क्या बनाते हैं? अवतल दर्पण बनाते हैं।
ठीक है। एक अवतल दर्पण बना लेते हैं भाई, ये हमारे पास एक अवतल दर्पण हम बना लिए। एक इसे मुख्य अक्ष की डालते हैं, ये क्या हमारे पास यहाँ P का मान होगा लिखना। अब अपने पास जो H और H डैश है ये तो हम निकाल नहीं पाएंगे, ये जो H अपने पास H और H डैश है उसको यहाँ कन्वर्ट कर पाएंगे नहीं हम, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ यहाँ पर पता ही नहीं है, ठीक है। H और H डैश कैसे निकलेगा ये हमें कुछ पता है, इसके बारे में आइडियाज नहीं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम ये जो अपने पास F का मान कितना है 16 सेमी माइनस का, मतलब जो F होगा वो कहाँ बनेगा, पहले तो मान लेते हैं U का मान कितना, मतलब 8 यानी कि मान लेते हैं कि जो दर्पण है इस दर्पण से कोई जो वस्तु इसकी लंबाई कितनी है 8 सेमी मान लेते हैं, ठीक है। कितनी दूर पर ये 8 सेमी पर है, ठीक है। इसका जो प्रतिबिंब यानी कि जो V का मान बनने वाला है, V का मान जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। दर्पण कैसा बनेगा, ये पीछे बनेगा, ठीक है। 1/F 1/V माइनस 1/U, कहीं देर मिस प्रिंट नहीं है ना, ठीक है। ये प्लस 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 ही हो गया, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ ये इससे 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 V का मान कितना 16 यानी कि प्रतिबिंब मान इधर बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। यानी कि ये प्रतिबिंब ऐसे आया, ठीक है ना। और ये किरण है ये कहाँ से आएगा, मानते हैं प्रतिबिंब यहाँ मानते रखा गया है और इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस ध्रुव P मानते C F यहाँ पर है, F मानते हैं यहाँ पर है और F पास यहाँ पर है C मानते हैं, ठीक है, C मानते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि ये प्रतिबिंब C यहाँ पर है, F यहाँ पर है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, किरण आरेख खींचना होगा, ठीक है। अब प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब आप दिखा सकते हैं इतना बनेगा, यहाँ से कितना मानते हैं ये इतने दूर पर बनेगा, दूर मतलब कितना होगा ये 16 सेंटीमीटर, ठीक है, 16 सेंटीमीटर की दूर पर बनेगा। कोई डाउट कहेंगे सर जी हमें कोई डाउट अभी तक हमें नहीं है, ठीक है। इन प्रतिबिंब इसका क्या हुआ बना दिए। अब हमें यह दर्शाना है क्या, अगर जो यहाँ से F मान है यानी यहाँ से लेकर के यहाँ से F मान कितनी है, ये F मान यहाँ से कितना है, ये F मान कितना है माइनस का 16, ठीक है, 16 सेमी। सब इसमें दर्शा दिए क्या कहेंगे सर जी, हाँ ये क्या हुआ अपने पास ये किरण आरेख बन गया, ठीक है, ये पास इसका ये किरण आरेख बन गया। कोई डाउट कहेंगे सर जी हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्या कहेंगे कि कोई हमें डाउट नहीं है, इतना दूर प्रवस्त्र रखा था, इतना दूर इसका प्रतिबिंब बना, ये फोकस मान हो गया और किसी मान में नहीं पता है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे ऐसे बना करके छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसका क्या कर सकते हैं, इससे जो किरण आरेख होता है उस किरण आरेख खींच के भी क्या कर सकते हैं दर्शा सकते हैं, बट किरण आरेख खींच कर दर्शाइए या ना दर्शाइए, लेकिन मैंने क्या इसका हमने दर्शा दिया, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 40 सेमी की दूर पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ हमें क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है, V का हमें मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू, V का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो I का हमें क्या दिया वो लिखते हैं, देखिए हमें दिया है ठीक है, क्या हमें दिया वो लिखते हैं। दिया हमें क्या है कि F का मान कितना है 20 सेमी, कितना प्लस है 20 सेमी, और U का मान कितना दिया है, U का मान कितना है 40 सेमी है, 40 सेमी, ठीक है। हम क्या चाहिए, V का मान चाहिए। अब दर्पण कौन सा है, दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, याद रखना कि उत्तल दर्पण में जो U का मान होता है वो माइनस होता है, U का मान क्या होता है माइनस होता है, बाकी सब क्या होते हैं प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं प्लस होते हैं, ठीक है। तो आइएगा देखना प्लस करते हैं, हम क्या पढ़ते हैं दर्पण सूत्र, क्या पढ़ते हैं हम दर्पण फॉर्मूला यानी कि दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है कि 1/F इक्वल टू 1/V प्लस का 1/T क्या होता है U होता है क्या कैंसर जी, हाँ 1/F का मान कितना है 1/20 बराबर V का मान 1/V प्लस V का मान हमने ज्ञात करना है, लेकिन U का मान कितना है कि प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर एक बार दिखा देते हैं 1/U, U का मान कितना है माइनस का 40, ठीक है। तो बस इसको हल कर दिए, V का मान निकाल दिए काम बन जाएगा। ये पूरा माइनस से क्या कैंसिल जी, इधर भेजेंगे तो प्लस, यानी कि ये 1/20 प्लस का 1/40, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1/V, दोनों प्लस कितना होगा नीचे से 40 रहेगा, कहेंगे हाँ 20 दूनी 40 है, 2 यहाँ पर हो जाएगा प्लस 40 का में 40, ठीक है, 1/V हो जाएगा। अब 2 और 3 बटे कितना हो जाएगा 40 बराबर कितना हो जाएगा 1/V। अब इसको पलट देंगे कितना हो जाएगा, V बराबर कितना हो जाएगा 40/3, ठीक है, कितना पर 40/3, तो 20 भाग दे देंगे, 3 एकम में 3 से भाग देंगे किसमें 40 में, 3 एकम में 3 बचेगा कितना 1 हो जाएगा 10, 3 त्रिका 9 बचे कितना 1 3 त्रिका, यानी कि ऐसे 3 3 3 3 कितना 7 रहेगा, ठीक है, कितना सेमी, यानी V का मान कितना आपके पास आ गया 13.33 सेमी, ठीक है। इसका प्रतिबिंब ज्ञात करना क्या बनेगा हमें, इसका प्रतिबिंब V बराबर 13.33, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, V का मान कितना आपके पास है 13.33, यही इसका क्या हो जाएगा पास से
आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई डाउट कैंसर जी, हमें कोई डाउट या दिक्कत किसी भी प्रकार का हमें नहीं है। ठीक है, आगे चले कैंसर जी, आप आगे चलिए, हमें किसी प्रकार कोई डाउट दिक्कत नहीं है। देखना आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि 4 सेमी लंबा कोई भी बिंब 24 सेमी फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सम्मुख अक्ष के लंबवत स्थित है। बिंब की दर्पण से दूरी 16 सेमी है। दर्पण सूत्र का प्रयोग करके बनाने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखना क्या हमें दिया है, 4 सेमी लंबा कोई भी बिंब 24 सेमी फोकस दूरी के, यानी हमें दिया क्या वो लिखते हैं, हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें दिया है। ठीक है, दिया क्या है कि 24 सेमी फोकस, यानी कि यह बराबर क्या अपने पास दिया है 24 सेमी। ठीक है, यह बराबर 24 सेमी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित बिंब की दर्पण से दूरी, यू का मान कितना दीजिए, देखना यू का मान हमें कितना दिया 16 सेमी। यू का मान कितना दिया हमें माइनस का 16 का रखने हैं, क्या कि हमें चाहे जो दर्पण होता है यू उसमें क्या होता है हमेशा माइनस होता है। ठीक है, और ये बिंब की लंबा क्या दिया है, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि लंबा लिया है क्या हमें 4 सेमी लंबा कोई भी बिंब, 4 सेमी लंबा कोई भी बिंब दर्पण सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि हमें क्या चाहिए एच का, यानी कि हमें क्या दिया यहाँ पे, हाँ वी एच का मान दिया सिंपल। ठीक है, एच का मान कितना दिया हमें 4 सेमी, 4 सेमी दे दिया है। ठीक है, हमें क्या चाहिए भी का मान चाहिए, और उसके बाद हम क्या चाहिए एच डैश। ठीक है, भी का मान और एच डैश का मान चाहिए, तो भी का मान इस दोनों से निकालेंगे यस, उसके बाद हम क्या करेंगे आसानी से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए हम क्या करते लिखते हैं 4 सेमी लंबा कोई भी बिंब 24 सेमी फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है। बिंब की दर्पण से दूरी 16 सेमी है। दर्पण सूत्र का प्रयोग करके बनाने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइएगा आपने प्रतिबिंब की स्थिति और साइज, आइएगा हम क्या करते हैं आसानी से हम क्या करते हैं सवाल को ज्ञात करते हैं, जो हमें दिया था वो लिख लिए, हमें क्या ज्ञात करना है वो हम क्या करते हैं ज्ञात करते हैं आसानी से। हम क्या लगाएंगे दर्पण सूत्र। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। ठीक है, देंगे दर्पण सूत्र, यानी दर्पण फार्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ये 1/f, यह मान कितना है 24, यानी कि 1/1 क्या है 24 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1/v हमें चाहिए प्लस 1/u, u का मान कितना है कि माइनस का 16। ठीक है, यानी माइनस का 16 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस इधर पीछे प्लस हो जाएगा, कहीं से जी हाँ 1/24 और प्लस का 1/16 बराबर किधर क्या होता है चिन्ह पलट जाता है, यानी कि 1/v हो जाएगा। इस दोनों लस कितना हो जाएगा, दोनों लस कितना होगा पास में, इस दोनों लस कितना होगा 24 में 38, 24 में 48, 16 3 48, दोनों का कितना हो जाएगा 48। ठीक है, दोनों अपने पास कितना हो जाएगा 48 में प्लस हो जाएगा 16 3 48, 24 में 48 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 16 3 32, 16 3 48, 16 16 32, 16 3 48, यानी कि 3 बराबर कितना हो जाएगा 1/5, यानी ऊपर दोनों जोड़े कितना हो जाएगा 3 2 5/48 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/v। ठीक है, इसको पलट देंगे कितना हो जाएगा v बराबर ये 48/5। ठीक है, v मान कितना हो जाएगा 48/5। अब इसे चाहिए तो आप भाग दे दीजिए, चाहे इसे अगर आप भाग दे दीजिए, इच्छा है तो भाग, इच्छा नहीं कि इसको ये पे आंसर छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको क्या करिए यही आंसर छोड़ दीजिए, आप भाग मत दीजिए। ठीक है, ये भी पास का इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमें मिल गया ये v का हमें मान निकल गया। ठीक है, हमें किसका मान निकल गया v का मान निकल गया, यानी कि इसका जो अपने पास था प्रतिबिंब की स्थिति, जो अपने पास दर्पण का था मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित बिंब की दर्पण की दूरी इतना है, यानी कि हमें v का मान निकल गया। अब इसका हम क्या करते हैं h डैश का मान निकालते हैं। ठीक है, यानी हमें v से मतलब नहीं था, हमने क्या v निकालना मेरे लिए क्या था जरूरी था। ठीक है, तो भैया हमें क्या चाहिए यम वाला फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं हम कि h डैश बटे h बराबर ये माइनस का v पानी जो होता है क्या कैंसिल। जी हाँ, हमें यम तो पता नहीं है, लेकिन h v मान पता है, h का मान पता है, और h डैश हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइएगा अब फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं h डैश पानी ये h बराबर का होता है पास से माइनस का v पानी u क्या कैंसिल। जी हाँ, h डैश का मान क्या करना है हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, हमें क्या करना है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, तो h डैश का हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। ठीक है, अपन ये h का मान कितना है, h का मान कितना है 4 है, लेना h का मान कितना है 4। ठीक है, 4 बराबर ये माइनस का v है, और u का मान v का मान कितना है 48/5, यानी कि 48/5 है, तो पूरे बटे u का मान कितना है माइनस का 16। ठीक है, माइनस का 16, ये माइनस से माइनस कर जाएगा, 16 कम 16 16 3 48। ठीक है, यानी कि 48 हो गया, तो h का मान कितना आ गया h बटे कितना पास था 4 तलेंगे, इधर कितना बचा 3/5, 3 बटे कितना बचा 5, यानी कि इसका इसमें गुणा करने कितना जाएगा h डैश बराबर कितना जाएगा पास ये 4 3 12/5। ठीक है, यानी कि इसको यदि भाग देकर लिखेंगे तो 5 में 10 बचे कितना 2 हो जाएगा 5 चौक 20, यानी कि 5 चौक 20, यानी कि इनकी एच डैश मान कितना आपके पास आ गया 2.4 सेमी। ठीक है, इसका मान कितना आपके पास आ गया 2.4, इसको भाग देंगे जब तब। ठीक है, कितना आ जाएगा 2.4 सेमी। ठीक है,
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने इसको हल किया, ठीक है। अब देखिए इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति कैसा है, प्लस में आएगा क्या, कैंसर जी हाँ। इसका प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति स्थिति कितनी होगी, देखिए अतः प्रतिबिंब की स्थिति कितनी है, 2.4 सेमी की दूर पर बनेगा। और इसका एवं प्रकृति, प्रकृति कैसी है इसका, आभासी एवं सीधा बनेगा, ठीक है। प्रकृति कैसे बनेगा, आभासी एवं सीधा लिख देंगे यहाँ पर हम। अतः 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 क्या पास हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। स्थिति कितना है, प्रतिबिंब की स्थिति कितना है, 2.4 सेमी तथा प्रकृति, ठीक है। प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति कैसी है, ये प्रकृति कैसे पता चलेगा, ये इसका मान किस में, प्लस में है क्या, कहीं से जी हाँ। प्लस में आने का मतलब क्या दर्शा रहा है, इसका आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा। आभासी लिखें, प्रकृति में कैसा हो जाएगा, आभासी एवं सीधा, ठीक है। आभासी एवं सीधा, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा, प्रकृति को हम लिख देंगे, ठीक है। कोई डाउट, कैंसर जी हमें अभी तक कोई डाउट दिक्कत किसी भी प्रकार का हमें कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आएगा ये क्वेश्चन कौन सा, 9 नंबर था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तथा दर्पण से 20 सेमी की दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितने दूर पर बनेगा। यदि हमें क्या दिया, सीधे सीधे हमें दिया, सवाल में दे दिया हमें, ठीक है। अब एक बार बनाने की कोशिश करिएगा, दिया, ठीक है। क्या पास है, यू, ये एफ मान कितना दिया हमें, 10 सेमी दिया, ठीक है। ये मान कितना में दिया, 10 सेमी, और दर्पण से यू मान, यानी कि हमें क्या दिया, यू मान कितना दे दिया हमें, 20 सेमी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, भी का मान पूछ रहा है, भी का मान पूछ रहा है। देखना ये हमसे कौन सा अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण हम पढ़ते हैं कि सिर्फ जो एच का मान होता है वो प्लस होता है, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, क्या कैंसर जी हाँ, नेगेटिव होते हैं। यानी यहाँ पर पास होगा, इसके सामने क्या लग जाएगा, ये इसके सामने क्या, कौन सा चिन्ह आ जाएगा, ये नेगेटिव चिन्ह, ठीक है। यानी कि इसके सामने नेगेटिव चिन्ह आ गया, कैंसर जी हाँ, नेगेटिव चिन्ह अपने पास आ गया। इसके सामने भी क्या होगा, नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा। तो आइए हम क्या करते हैं, दर्पण फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, दर्पण सूत्र, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या होता है, इसको इस्तेमाल करते हैं। ये 1/f, ठीक है, 1/, ये भी प्लस 1/, ये यू होता है, ठीक है। आइए चिन्ह सहित रखेंगे, 1/f, ये मान कितना है, -10 का कैंसर जी हाँ, बराबर 1/v, ए प्लस 1/u, यू मान कितना है, -20, ठीक है। यू मान कितना है, -20 का कैंसर जी हाँ। अब पास माइनस का ये 20 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, ये माइनस का इसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि इधर कितना है, माइनस का 1/10 पहले से था, इधर भेजेंगे तो 1/20 प्लस हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, 1/v, इधर क्या बचेगा, 1/v बचा हुआ है। अब इस दोनों से नीचे प्लस कितना हो जाएगा, 20 क्या कैंसर जी हाँ, 20 दोनों प्लस हो जाएगा। अब 10 से कम है 10, 10 गुना के 20 यानी कि माइनस का 2, 20 से कम है 20 प्लस का, ठीक है। यानी ये क्या था, भिन्न का घटाना बन गया था, इसको भिन्न के घटाने का इसका क्रिया कर लीजिएगा, ठीक है। आए कितना, इतना सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ दोनों से घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 1/20 बराबर कितना हो जाएगा, 1/v, ठीक है। अब इसको पलट देंगे कितना हो जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा, -20 सेमी। यानी हमसे किसका मान पूछा था, प्रतिबिंब पूछा था, प्रतिबिंब मान कितना आ गया हमारे पास, -20 सेमी, ठीक है। कोई डाउट, कैंसर जी हमें कोई किसी भी प्रकार का डाउट दिक्कत नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। चलिएगा अब हम क्या करते हैं, आगे अपना क्वेश्चन क्या करते हैं, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना, लाइक भी करना, और नए होने चैनल क्या करना, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन क्या होगा, आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा, ठीक है। आइएगा चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम, ठीक है। अच्छा टॉपिक नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सॉरी चाहते हैं। देखना हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, ठीक है। लिखा है क्या, एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूर पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण हमें क्या चाहिए, फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। उत्तल दर्पण 25 सेमी की दूर पर एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई कितने आधी है, ठीक है। यानी कि हमें युग मान हमें दे दिया है, क्या ये हमें क्या दिया, युग मान कितना पर दिया है, युग मान कितना आपके पास है, 25 सेमी दिया है, ठीक है। यानी हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। और एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, एक यानी कि ये जो प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि एच और एच डैश में जो लफड़ा है इसको क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। एच है मानते हैं, एक एच डैश है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, यहाँ ये जो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई है, ठीक है। या तो इसको ऐसे ही समझ में आपको आएगा, यदि इसको हम ऐसे समझाना चाहे, ठीक है, ऐसा ये एच है, ठीक है। अपने पास क्या मानते हैं, एच डैश है। कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तो ये है प्रतिबिंब की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई है,
वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, आधी है, ठीक है। आधी मतलब क्या सोचते हैं कि इसको मतलब कितना है ये, अगर ये प्रतिबिंब की लंबाई मानते हैं h है, ठीक है, वस्तु की लंबाई कितनी h है, ये हमारे पास कितना होगा h/2 हो जाएगा, ठीक है। h बाई कितना होगा 2, या फिर h/2 इसने समझना है तो इसको मानिएगा, अगर इसको मानते हैं x है, x है तो कितना हो जाएगा x/2, आधी तो हुआ है ना, कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई कितनी आधी है, वस्तु की लंबाई कितनी x मानते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी x/2, मतलब ये आधा ही होगा, ठीक है। कोई डाउट कहीं से जी, हमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या होगा, आसानी से भी का मान निकल जाएगा क्या कहीं से जी, हाँ। अब कौन सा दर्पण चाहे जो दर्पण, लेकिन यू का मान हमेशा क्या होता है माइनस, तो माइनस से लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ से हमें क्या होगा, भी का मान आसानी से निकल जाएगा। जब भी का मान हमें आसानी से निकल जाएगा, हम क्या करेंगे, एफ का मान आसानी से हम निकाल लेंगे, ठीक है। आइएगा हम पढ़ते हैं फॉर्मूला कि एम बराबर, देखिए आवर्धन के लिए एम बराबर फॉर्मूला पढ़ते हैं, एच डैश अपान क्या होता है, एच बराबर ये माइनस का भी अपान क्या होता है यू। अब देखिए यहाँ एम सम से मतलब तो है नहीं, हमें सिर्फ इससे रिलेशन से मतलब है, ठीक है। रिलेशन क्या आपके पास है, एच डैश अपन क्या है, एच इक्वल टू क्या है माइनस का भी अपन क्या है यू है, क्या कहेंगे जी, हाँ। एच डैश, एच डैश का मान कितना है x/2 है, सही कहेंगे हाँ, और एच का मान कितना है ये x है, ठीक है, इक्वल टू ये माइनस का भी का मान हमें चाहिए, ये का मान कितना है माइनस का 25, ठीक है। ये माइनस तो माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, बगल करते हैं हल, ये x से x भी कट जाएगा, कितना बचा ये यहाँ से नीचे मानेंगे तो एक इसका गुणा यहाँ इसका गुणा, ठीक है, यानी कि ये 1/2 बचेगा, 1/2 बराबर कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा v/a 25, ठीक है, v/25। तो यहाँ कितना आपके पास हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा कहीं गलत हो जाएगा लगता है, एक मिनट रुक जाएगा थोड़ा सा। जो एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, वस्तु की लंबाई की आधी है, वस्तु की लंबाई की आधी है, ठीक है, सही तो है। x/2 इसके नीचे मानेंगे एक नीचे हो गया इतना, ठीक है, सही है, ठीक है। यानी भी माने में कितना अपना है, भी मान कितना हो गया, भी स्क्वायर कितना अपना सकता है ये, इसको भी देंगे 25/2, 25/2 सेमी, ठीक है। यानी पास कितना क्वेश्चन इसका पास आ गया, भी बराबर ये 25/2 सेमी, ठीक है। कोई दिक्कत कहीं से हमें कोई भी दिक्कत अभी तक परेशानी हमें नहीं है, ठीक है। यानी भी बराबर कितना गया 25/2, ठीक है, 25 कितना पास आ गया 2। कुछ दिक्कत या फिर सवाल में कुछ गड़बड़ी मिल रहा है क्या, हमें कुछ डाउट लग रहा है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, पहले सवाल फिर पढ़ते हैं। एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, वस्तु की लंबाई की आधी है, प्रतिबिंब की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई की आधी, यानी कि यहाँ सॉरी चाहते हैं, यहाँ थोड़ा गलती में गया है, ये होना चाहिए 1x/2 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, सिंपल ये x होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल कितना होना चाहिए x, ठीक है। यहाँ से वैल्यू थोड़ा पुट करना अलग तरीके से कर देना, सॉरी चाहते हैं हम, ठीक है। वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, ये कितना वैल्यू हो जाएगा, ये अपने पास ये वैल्यू, ये अपने पास वैल्यू पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये कितना है, इसका मान कितना हो गया x, इसका मान x, पूरी वैल्यू कितना है x/2, ठीक है। इसके नीचे मानेंगे एक यहाँ इसका गुणा यहाँ इसका, ठीक है, यानी कि ये 2x है, ये कितना था, ये इसका वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का भी पानी कितना माइनस का 25, ठीक है, ये माइनस माइनस कर जाएगा, ये x कट जाएगा, कितना ऊपर से आ जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा ये v/25, ठीक है, v/25, 25 में 50, यानी कि 25 में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कहीं से जी हाँ, v का मान कितना आ गया 50 सेमी। अभी देखिए सही, ठीक है, v का मान कितना पास आ गया 50 सेमी आ गया, क्या कहीं से जी हाँ, v का मान कितना पास आ गया 50 सेमी। अब हमें क्या चाहिए, फोकस दूरी निकालने के फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र, ठीक है, दर्पण सूत्र, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, क्या कहेंगे जी हाँ। अब 1/f हमें मान चाहिए, 1/v का मान कितना है 50 है, क्या कहेंगे जी हाँ, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है, प्लस प्लस माइनस माइनस 1/25 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों लस कितना आपके पास आ जाएगा, दोनों लस कितना आपके पास आ जाएगा, कहेंगे जी 50 हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ 50 के पास होगा, तो 50 आ गया। अब इस दोनों लस 50 तो आ गया, सही है, ठीक है, 50 आ गया आपके पास, ये सही है। अब ये कितना 50 कम 50 फिर माइनस का 25 गुना के 50, ठीक है, 25 गुना के 50, 25 गुना कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये तो माइनस में आ जाएगा यार, ठीक है, यानी कि जो कि पार्शियल ऐसा नहीं, उत्तल दर्पण है ना, ये उत्तल दर्पण में जो फोकस जो प्लस में होना चाहिए, हमेशा माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। यहाँ पे इससे पहले कितना आ रहा था ये 1/2, मतलब कि 25/50, यानी कि 25/50, 25/50 से 2 ऊपर चल जाएगा, यानी कि 1/, कितना था 1/25, यानी कि 2/,
2/25, 25 25 यानी कि 1 मिनट रुक जाएगा। 1 मिनट थोड़ा सवाल दिए, फिर से 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाएगा। इस सवाल की फिर से गलत ही है, ठीक है। सॉरी चाहते हैं इस सवाल ऐसे नहीं लगेगा, ये सवाल ऐसे लगेगा, ठीक है। इस सवाल जैसे पहले लगा रहे थे उसी तरीके से लगेगा। ये जो सवाल पहले था जिस तरीके से लगा रहे थे हम उसी तरीके से लगेगा, ठीक है। यानी कि ये जो मान अपने पास माने थे हम, ये अपने पास सही माने थे, ठीक है। ये इसको क्या माना था x, इसको क्या माना था x/2 माना था, ठीक है। अब देखना ये इसी रिलेशन लगाते हैं, h डैश अपन क्या हो जाएगा h, ठीक है। इसको कितना हो जाएगा माइनस का b पानी ये आई क्या रखते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं सीधे ना। h का मान कितना है, h का मान कितना है x/2 है, और h का मान कितना है x है बराबर कितना है, इसका मान माइनस का b, इसका मान कितना है 25 माइनस का, ठीक है। यानी कि ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये h से ये x कट जाएगा, ठीक है। x से x कट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि ये पूरा मिला किस हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 1/2 बराबर ये v अपन कितना हो जाएगा 25, ठीक है। इसका गुणा इधर करेंगे कितना जाएगा 25/2, यानी कि v बराबर कितना आ जाएगा 25/2, 25/2 सेमी, ठीक है। 25/2 सेमी भी माना जाएगा। अब सूत्र दर्पण सूत्र निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/f, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब 1/v का मान कितना है 25/2, 25/2 और फिर माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, u का मान कितना है 25, ठीक है। 25 हो जाएगा, ये 2 ऊपर से आ जाएगा, क्या कहेंगे सर जी, हाँ 2/, कितना हो जाएगा ये 25, फिर माइनस 1/25, ठीक है। और 2 प्लस कितना होगा नीचे से 25 से होगा, ठीक है। 1/f इक्वल टू 2 प्लस 25, अब 2 में से 1 जाएगा, 2 माइनस 1, ये क्या बन गया, b ने पास घटाना बना है, b ने घटाना से करिए घटा लीजिए, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1/25, ठीक है। यानी कि 1/f पलट देंगे, f बराबर कितना जाएगा 25 सेमी, कितना बराबर 25 सेमी, यह मान कितना पास आएगा 25 सेमी, ठीक है। यानी कि इसकी फोकस दूरी कितनी होगी 25 सेमी, ठीक है। यानी इसकी फोकस दूरी कितना पास आएगा 25 सेमी। थोड़ा हम सॉल्व चाहते हैं, सवाल थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा क्या हुआ था, गलत कर लिए थे, इस आंसर थोड़ा सा लेट में सवाल लगाया, ठीक है। इससे बट कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सवाल हो सकता घुमा दिया थोड़ा हमें, हम क्या घूम गए सवाल से नहीं पढ़ पाए, इस थोड़ा सवाल क्या हमें मिस प्रिंट करवा दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आइएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन 12 क्या दिया है कि निर्वात में प्रकाश का वेग, यानी कि हमें क्या दिया वेग, यानी v हमें मान दे दिया, ठीक है। निर्वात में प्रकाश का वेग मीटर प्रति सेकंड है, पदार्थ के अपवर्तनांक, यानी हमें क्या दिया यहाँ पर हमें कि हमें c का मान दे दिया, ठीक है। c का मान कितना दिया हमें 3 × 10 के पावर कितना पास है 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकंड। और अपवर्तनांक मतलब क्या था n का मान कितना दिया हमें, n का मान दिया हमें 1.5, ठीक है। और हमें क्या कर रहे हैं कि वेग की गणना v का हमें मान चाहिए। हम एक फार्मूला यहाँ पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं, फार्मूला, ठीक है। एक हम क्या करते हैं फार्मूला पढ़ते हैं, फार्मूला पढ़ते हैं कि n बराबर क्या होता है c/v, n बराबर क्या होता है c/v, हमें क्या चाहिए v निकालने के लिए क्या करेंगे c/n कर सकते हैं, क्या कहेंगे जी, हाँ c/n लिख सकते हैं। तो c का मान हमें कितना है, c का मान कितना है, v निकालने के लिए c का मान कितना है 3 × 10 की पावर कितना है ये 8 अपान n का मान कितना है 1.5, 1.5 में कितना होता है 1.5 गुना कितना होता है 3 होता है, क्या कहेंगे सर जी, हाँ 2 × कितना पास आ गया 2 × 10 पावर ये 8 मीटर प्रति सेकंड। अब पास है v का मान। कहेंगे कुछ बताइए, कुछ दिक्कत परेशानी किसी प्रकार का, कहेंगे हमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी नहीं है, देखिए आपको फार्मूला पता है तो हर एक सवाल लगाते हुए चले जाएंगे, और फार्मूला नहीं पता है तो एक भी सवाल क्या करेंगे आप नहीं लगा सकते, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन 15 क्या दिया है, वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रम से इतना मीटर प्रति सेकंड है तथा इतना मीटर प्रति सेकंड है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना, हमें क्या दिया है एक में कितना दिया भी, यानी कि हमें c का मान कितना दे दिया, हमें c का मान कितना है 3 × 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। और हमें v का मान कितना दिया है 2 × 10 पावर कितना है 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और हम क्या चाहिए n का मान चाहिए, हम फार्मूला क्या पढ़ते हैं n बराबर क्या होता है, n बराबर c/v होता है, ठीक है। n फार्मूला क्या होता है c/v, ठीक है। अपवर्तनांक निर्वात लेकिन वायु प्रकाश की चाल और वेग में अपवर्तनांक और वेग में क्या होता है, हम सीधे सीधे गए हैं नहीं, क्या मतलब से n मतलब अपवर्तनांक, c मतलब निर्वात की चाल है, ठीक है। अभी मतलब क्या प्रकाश की वेग है, ठीक है। प्रकाश का वेग और अपवर्तनांक में संबंध सीधे, ठीक है। देखिए तो c का मान कितना है, इसका वैल्यू पुट करते हैं 3 × 10 पावर कितना है ये 3 × 10 पावर 8 है, और v का मान कितना अपने पास है 2 × 10 पावर कितना है 2 × 10 पावर ये 8 है, ठीक है। ये 10 पावर 8 से 10 पावर 8 कट जाएगा, और दूसरे जब भाग देंगे 3 कितना है 2 कम में 2 हो जाएगा, फिर बचेगा 1 2 5, जैसे कि अपवर्तनांक कितना आ गया 1.5 है, ठीक है, ठीक है। अपवर्तनांक कितना पास आ गया n बराबर ये 1.5 आया हुआ है, ठीक है। इसका अपवर्तनांक कोई मात्रक नहीं होता है, यही फाइनली क्या हो जाएगा अपने पास से आंसर कितना 1.5, ठीक है। तो आइएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्या लिखा है
एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि हमें क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या मतलब क्या होता है, आर, यानी हमें क्या दिया है, आर का मान जो हमें पता है उसे लिख लेते हैं, दिया है, ठीक है। आर बराबर कितना अपने पास दिया है, 6 मीटर, 6 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा, किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर दूरी पर है, यानी हमें क्या है, 6 मीटर दूरी, यानी कि यू बराबर कितना दिया हमें, यू बराबर कितना दिया हमें, 6 मीटर। हमें पता है यू हमेशा माइनस होता है, 6 लगा लेंगे माइनस, 6 मीटर दूरी पर है, तो उस समय में दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार की गणना कीजिए। स्थिति तथा आकार की हमें गणना करना, ठीक है। स्थिति मतलब समझते नहीं, हम क्या चाहिए, भी का मान, और आकार, आकार मतलब क्या होता है, आकार कैसे निकलेगा, भी प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार, आकार मतलब क्या चाहिए, एम का मान चाहिए, ठीक है। आकार हमें क्या चाहिए, हमें एम का मान, आकार मतलब पता है कैसे सीधा बनना है, उल्टा बनना है, टेढ़ा बनना है, कैसा बनना है, वो हमें क्या होगा पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखना हम कैसे निकालेंगे, अब हम पढ़ते हैं एक फॉर्मूला होता है, यह बराबर क्या होता है, r/2, ठीक है, r/2, r का मान कितना है, 6/2, डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 3, यानी कि हमें 3 सेमी क्या मिल गया, हमें दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण बस यू को माइनस होता है, बाकी सब क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। यानी कि हमें यह का मान कितना मिल गया, 3 सेमी, कहेंगे सर जी हाँ, जब हमें 3 सेमी मिल गया, हमें यू का मान पता है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दर्पण फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम दर्पण सूत्र, ठीक है, क्या दर्पण सूत्र, ठीक है, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u, ठीक है। अब 1/f, यह का मान कितना निकालते हैं, यह का मान कितना है, 3 सेमी, क्या कहेंगे सर जी हाँ, यह का मान 3 सेमी बराबर 1/v का मान हमें चाहिए, प्लस माइनस है, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1/, कितना हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। ये माइनस दरवेज में प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/3 बराबर प्लस 1/6 बराबर 1/v। अब दोनों प्लस कितना हो जाएगा, 6, क्या कहेंगे सर जी हाँ, 6 हो जाएगा। अब 3 दूनी 6, यानी कि 2 हो जाएगा, और फिर प्लस ये 3 कम 6 कम 6, यानी कितना हो जाएगा, 1/v, 2 और कितना हो जाएगा, 3, 3/6 बराबर कितना हो जाएगा, 1/v। इसमें पलट देना था, ये 3 कम 3, 3 के 6, फिर पलटेंगे, 2 ऊपर से आ जाएगा, 2 ऊपर से आ जाएगा, और क्या बचेगा, v ऊपर से आ जाएगा, ठीक है। यानी कि v का मान कितना पास आ गया, 2 सेमी, v का मान कितना आ गया, 2 सेमी, ठीक है। यानी कि इसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, 2 सेमी की दूर पर बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, 2 सेमी की दूर पर बनेगा। और हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, यम बराबर माइनस का एच डैश बटे एच बराबर क्या होता है, माइनस का v पानी यू, ठीक है। यहाँ सॉरी जाते हैं, यहाँ माइनस नहीं होता, ठीक है, यहाँ क्या होगा, प्लस होता है। अब देखना हमें क्या चाहिए, एम का मान, हमें एच और एच डैश का मान पता नहीं है, तो कौन सा, सब बराबर है एक दूसरे के, हम बराबर माइनस का v पानी यू लिख लेते हैं। अब ये माइनस का v माइनस से रहेगा, v का मान कितना है, 2 सेमी है, और u का मान कितना है, इसको लिख लेते हैं, u का मान कितना है, माइनस का 6 सेमी, u का मान कितना है, माइनस का 6 सेमी, माइनस माइनस कर जाएगा, 6 कम 6, 2 कम 2, 2 6, यानी कि 1/3 आ जाएगा। जब इसको भाग आप देंगे ना, इसको जब भाग देंगे कितना पास आ जाएगा, ये देखिए, इसको जब भाग देंगे हम आ जाएगा 0.33 ऐसे आता है, ठीक है। यानी कि यह मान कितना है, 0.3333 ऐसे आता रहेगा, कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा, ठीक है, कभी क्या खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा, 0.33 ऐसे क्या आपके पास आंसर आता रहेगा, ठीक है। यानी कि इसका आकार कैसा है, देखिए यम का मान किस में प्लस में है, यम का मान प्लस में क्या है, इसका आकार आभासी और सीधा होगा, ठीक है। इसका आकार कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा, और कितने दूर बनेगा, वो 2 सेंटीमीटर की दूर बनेगा, ठीक है, आभासी एवं सीधा, ठीक है। कोई डाउट कहेंगे सर जी हमें, कोई डाउट अभी तक नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं आपको क्या होगा, समझ में ये सारे क्वेश्चन क्या हुए आए होंगे। अभी देखिए एक क्वेश्चन और बच गया है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक है, क्या लिखा है कि 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूर पर 2 सेमी लंबाई की एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइएगा हम क्या दिया वो लिखते हैं, हमें क्या दिया है, दिया है हमें दिया है, ठीक है, क्या दिया है कि हमें 15 सेमी, यह मान दिया हमें 15 सेमी, यानी कि 15 सेमी, ठीक है। यह मान कितना दिया, 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूर पर, यानी कि हमें यू मान कितना दे दिया, 30 सेमी की दूर पर, ठीक है। और 2 सेमी लंबाई की, यानी हम क्या दिया, एच का मान दे दिया, ठीक है, एच मान कितना 2 सेमी लंबाई की है, एक वस्तु रखी गई है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि हमें क्या चाहिए, v का मान चाहिए, ठीक है, और h का मान चाहिए, h डैश का मान, ये दोनों हमें क्या निकाल, यदि हम यही दोनों निकालेंगे तो क्या होगा, प्राकृतिक स्थिति क्या हमें पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, v का मान, प्रकृति और आकार, ये सब हमें क्या होगा, मिल जाएगा। तो आइए हमारा काम क्या है, दर्पण सूत्र लगा करके हम क्या करेंगे, v का मान प्राप्त करते हैं, जैसे v का मान निकल जाएगा, देखिए आवर्धन फॉर्मूला लगाएंगे, हमें क्या होगा, m का मान भी आसानी से, h का मान भी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो आइएगा दर्पण फॉर्मूला लगाते हैं, आइए यहाँ पर लिखेंगे दर्पण सूत्र, ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f मान 1/v प्लस का 1/t क्या होता है, u होता है, क्या कहेंगे सर जी हाँ,
अब पास 1/u होता है, 1/f, f का मान कितना है 15 काट देंगे 1/15 देना। अब यहाँ कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण फोकस दूरी क्या होती है माइनस, u का भी माइनस होता है और h का मान तो प्लस होता है, बाकी सबका होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो रखना माइनस का कितना हो जाएगा 15 बराबर ये 1/v हमें चाहिए, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 30, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस से पहले से है और ये माइनस में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस लग लेगा, इसी सीधा में क्या लिखिए माइनस लिख लिया, ठीक है। अभी माइनस देंगे प्लस बन जाएगा, यानी कि माइनस 1/15 फिर प्लस का 1/30 बराबर 1/v। दोनों प्लस कितना होगा 30, कहीं से जी हाँ 15 दूना कितना हो जाएगा 30, यानी कि माइनस 2 प्लस का 30 का में 30, ठीक है, यानी कि 1/v घटाएंगे तो माइनस 1/30 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 1/v। अब पलट देखिए कितना हो जाएगा v बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 30 सेमी, ठीक है, माइनस 30 सेमी। अब देखिए माइनस क्या दर्शा रहा है, इसके प्रतिबिंब स्थिति कैसा होगा उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा उल्टा बनेगा, ठीक है। और आकार ज्ञात कीजिए, आकार कैसे ज्ञात करते हैं, एच का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है, यानी ये एच हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि एच डैश अपन का तो एच, ठीक है, बराबर माइनस का भी पानी ये होता है क्या कैंसिल, जी हाँ। तो आइएगा आकार निकालते हैं, आकार कितना होगा ये एच का, एच डैश हमें चाहिए कैंसिल, जी हाँ, एच डैश चाहिए तो हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं। एच का मान कितना है 2 सेमी का कैंसिल, जी हाँ, माइनस का भी का मान कितना निकालें 30 सेमी, ये पहले से माइनस 30 सेमी निकालें, ठीक है 30 सेमी, और अपान यू का मान कितना है माइनस का 20 सेमी, ठीक है, कितना पास है माइनस का 20 सेमी, ठीक है, कितना प्लस है माइनस का ये 20 सेमी प्लस का है, ये आ गया है, ठीक है। ये भी पास यहाँ एक ऑलरेडी माइनस इसमें आया है, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एच डैश बराबर कितना होगा 2 बराबर कितना हो जाएगा ये 30/20 माइनस, ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया 2 से, ये 2 कट जाएगा, तो एच डैश मान कितना पास आएगा माइनस का 3, यानी कि एच डैश मान कितना गया -3। इसका आकार कैसा बनेगा देखना, ये आकार जो होगा दर्पण के सामने ही बनेगा, आकार का होगा दर्पण सामने। अब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, और स्थिति कहाँ होगी, स्थिति जो होगी वो दर्पण के सामने 30 सेमी की दूर पर, दर्पण के सामने स्थिति कहाँ होगी दर्पण के सामने 30 सेमी पर, ठीक है। और इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, और दर्पण कितना बड़ा बनेगा 3 सेमी, दर्पण सॉरी जो वस्तु कितना था, वस्तु था 2 सेमी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा 3 सेमी बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, ठीक है। कोई डाउट कैंसिल जी, हमें कोई डाउट दिक्कत परेशानी ये नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं अब क्या होगा समझ में आया होगा। ये अपने पास का था पूरा 15 न्यूमेरिकल हम क्या किए आपको आसानी से हम करा दिए, ठीक है। और हाँ चलने से पहले इस वीडियो का अगर अपना अंत करते हैं, और हाँ अंत करने से पहले मेरे चैनल पर नए होना तो चैनल क्या करिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और हाँ मिलेंगे इस पर हम किसी एक नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपने क्या करिए पढ़ाई लिखाई स्टार्ट जारी रखिए।